The problem is a small mass m is attached to a massless string whose other end is fixed at P as shown in the figure. Now this is the figure. ये point P है, यहाँ पर फिक्स्ड है अदर एंड, ये मास है और ये हॉरिजॉन्टल सर्किल डिस्क्राइब कर रहा है. इसको कोनिकल पेंडुलम हम लोग बोलते हैं. तो ये कोनिकल पेंडुलम का केस है. The mass is undergoing circular motion in xy plane with center at O and constant angular speed omega. If the angular momentum of the system calculated about O and P are LO and LP respectively. देखिए O के अबाउट एंगुलर मोमेंटम LO है और P के अबाउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉल इज LP. नाउ इस केस में ये ऑप्शन दिए गए हैं कि LO and LP don't vary with time. LO vary with time while LP remain constant. LO remain constant while LP varies with time and LO and LP both varies with time. IIT 2012 में 3 मार्क्स का आया हुआ है. तो आइए सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को. सबसे पहले हमारा ये दिया हुआ है कि ये मास है, राइट. ये मास सेम है और ये कोनिकल पेंडुलम डिस्क्राइब करा जाता है कि ये जो सर्किल है ये हॉरिजॉन्टल में, और ये कंडीशन दिया है कि ये कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसकी एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट है. यहाँ पर देखिए ओमेगा एंगुलर स्पीड से कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कि ये r है. तो देखिए सबसे पहले इस एंगुलर मोमेंटम की हम बात करेंगे कि देखिए इसको हम देख रहे हैं XY प्लेन. नाउ ये Z प्लेन है एंड दिस विल बी द XY प्लेन, जो प्लेन ऑफ सर्किल है. तो अगर इसको हम प्रोजेक्ट करें XY प्लेन में तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा. देखिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे है v, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ऐसे है v, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है ये v और ये v. तो हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L, ये दिस इज पॉइंट O. तो दिस LO इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा m इंटू ये वेक्टर r है तो वेक्टर r क्रॉस v, यही होता है m इंटू वेक्टर r क्रॉस v. और देखिए r क्रॉस v इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जो rv ऑफ कोर्स ये क्या होगा स्क्रू ओपन होगा. स्क्रू से देखेंगे तो परपेंडिकुलर टू ये z एक्सिस के होगा. मतलब हम ये देखेंगे तो LO का डायरेक्शन ऑल द टाइम, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर LO. इट इज अलोंग z एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सर्किल, राइट. तो ये क्या कर सकते हैं, दिस LO इज कांस्टेंट, राइट. देखिए LO कांस्टेंट हो गया. अब इसकी हम ये बात देख रहे हैं सिंपली इसका ये करके. तो देखिए जब इस मास की वेलोसिटी देखेंगे, जब ये v देखेंगे तो इट इज टेंजेंशियल टू द सर्किल. और जब ये P पॉइंट है, जब इस P पॉइंट के अबाउट हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा R. P पॉइंट के अबाउट देखेंगे. नाउ दिस इज R, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज R और इसकी यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी जो भी होगी. तो ये देखिए यहाँ से R क्रॉस V, अगर यहाँ से हम देखेंगे कि इस डायरेक्शन में मोशन ये जा रहा है, मोशन का डायरेक्शन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किए हुए हैं, राइट. तो R क्रॉस V इस डायरेक्शन में यार भी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, राइट. तो देखें कि चूंकि यहाँ पर जब LP हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर LP, सो दिस इज इक्वल टू m इंटू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर V. वेक्टर V तो सेम है लेकिन ये R वेक्टर देखिए हमेशा यहाँ से एंगल चेंज हो रहा है, ये कोण में ये बनाया जा रहा है. तो R क्रॉस V हमेशा इनवर्स होगा RV प्लेन के. ये देखिए अगर हम इस RV प्लेन के परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे इंक्लाइंड होगा ये टेढ़ा और हर जगह इसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है. देखिए आप इसका हर जगह इसका डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है. तो अगर इसको फंडामेंटली देखें तो R क्रॉस V अगर ऐसे ही ये करेंगे तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा. यानी अगर हम इसको ये देखें तो दिस विल बी, ये दोनों पर जो नॉर्मल होगा दिस विल बी नॉर्मल टू बोथ, दिस विल बी वेक्टर LP यहाँ पर. और यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन में अगर यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज वेक्टर R, ठीक है. और ये V है तो RV प्लेन के परपेंडिकुलर, तो ये कहीं इधर पड़ जाएगा. तो दिस इज LP. तो हम देख रहे हैं कि LP का P पॉइंट के अबाउट जो मोमेंटम है इट इज मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन ये इट इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज मॉड ऑफ LP ये दिस इज कांस्टेंट and direction is changing.
डायरेक्शन इसका हमेशा चेंज कर रहा है, राइट। सो ये कांस्टेंट नहीं है, और इस तरह से ये हमारा ऑप्शन हो गया कि एलो इज कांस्टेंट बट एलपी इज वैरिंग। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जो कि एलो इज कांस्टेंट, एलो रिमेन कांस्टेंट व्हाइल एलपी वैरीज विद टाइम। देखिए तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, दिस एलो रिमेन्स कांस्टेंट एंड एलपी वैरीज विद टाइम। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। नाउ सेकेंड मेथड हम देखें इसका। जब सेकेंड मेथड हम देखेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो ही गया, एलो तो कांस्टेंट हो ही गया है। क्यों कांस्टेंट हो गया है कि देखिए सेकेंड हम देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम को क्या चेंज करता है, नेट टॉर्क। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देखें, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल डिस्क्राइब कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट टाउ अबाउट ओ, ये क्या है, नेट टाउ अबाउट ओ इट इज जीरो। नेट टाउ अबाउट ओ इज जीरो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देख रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं। नेट टाउ अबाउट ओ इज जीरो, सो ये क्या करेगा, एयर रो विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। एंड सेकेंडली ये क्या होगा कि यहाँ पर देखेगा बी पॉइंट के अबाउट, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, हमेशा एक जो टाउ पी होगा नेट टॉर्क अबाउट पी, ये क्या हो रहा है, ये कितना, दिस विल बी इक्वल टू r क्रॉस mg, राइट, r क्रॉस mg, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से भी हम देखें कि देयरफॉर LP विल नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। सो क्या हो जाएगा, our correct option is C. This will be the correct option. Okay, thank you.